नमस्कार दोस्तों, जैसे कि सुनने में आ रहा है, आप सबको भी पता होगा कि आजकल राहुल बाबा और उनके बचे हुए नेता लोग भारत तोड़ो अभियान चला रहे हैं। लेकिन राहुल बाबा के लिए एक आपको फैक्ट बताता हूँ, शायद ना पता हो तो सुनो। राजनीति में राहुल बाबा का जो स्थान है वही स्थान अखबार में आए राशिफल का होता है। पढ़ता तो सब है, पढ़ना तो सब चाहता है, लेकिन विश्वास कोई नहीं करता। तो आप लोगों ने सुना होगा, चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, यानी परिवर्तन ही प्राकृतिक नियम है। लेकिन कुछ लोगों की हालत ऐसी है कि वो बदलना ही नहीं चाहते, वो एकदम नहीं बदलेंगे और उनके बदलने की कैपेसिटी भी नहीं होती। जैसे राइट विंग वाले पहले अंधभक्त थे, उसके बाद इंटरनेट के टेररिस्ट बन गए, फिर बाइकॉट गैंग बन गए, लेकिन चमचे बेचारे उनकी तरक्की नहीं हुई। वो पहले भी चमचे थे और आज भी चमचे हैं, उम्मीद है आगे भी चमचे ही रहेंगे, वो चिपके ही रहेंगे। चलो दोस्तों, अब राहुल बाबा पर फिर से आते हैं। राहुल बाबा ने जो देश तोड़ो अभियान चालू किया है, उसको उन्होंने सबसे पहले चालू किया लीटर में आटा बेचकर, मतलब 40 रुपये लीटर आटा को बेचकर वहाँ से शुरुआत की। फिर 41,000 के टी शर्ट को पहनकर वो असली जगह पहुँचे, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पहुँचे, अपने प्यारे दुलारे दोस्त पादरी के पास, इसका नाम है जॉर्ज पोर्नैयर। इस अपने दोस्त से राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं कि क्या जीसस ही भगवान का असली रूप है। अब इतना कहते तो पादरी बाबू खुश हो गए और उसने बता डाला कि देखो, जो यीशु हैं वही भगवान है, वही सच्चे हैं, बाकी सब झूठा। हिंदू में सब कुछ झूठे होते हैं। इतने में राहुल बाबू भी खुश हो गए, मज़ा आया। देखो दोस्तों, ये पादरी जो है ये पहले भी हिंदुओं का अपमान करने के जुर्म में या उल्टी सीधी बातें गाली गलौज करने के जुर्म में पहले भी 1 साल पहले गिरफ्तार हुआ था, जेल भी जा चुका है। लेकिन इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो चाहते थे, पप्पू भैया जो चाहते थे उनको वो मिला। वो जैसा जैसा प्लान किए थे वैसा वैसा हुआ, तो उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो अपना काम कर रहा है ईमानदारी के साथ, और राहुल बाबा भी अपना काम ईमानदारी के साथ ही कह रहे हैं। हिंदुओं का अपमान करने वाला काम वो स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो राहुल बाबा को इसके लिए सल्यूट। मैं पप्पू हूँ। उसके बाद राहुल बाबा भारत तोड़ो में आगे बढ़ते हुए एक रैली में गए थे, लेकिन रैली में थोड़ी गलती कर दी। अब रैली में उन्होंने बोला क्या था, पहले वो सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। उसने कहा, मैं देश की भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ, देश की भलाई के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। लेकिन असल में वो कहना कुछ और चाहते थे। वैसे राहुल बाबा तो कभी गलती करते नहीं हैं, बोलने में तो बिल्कुल गलती नहीं करते, लेकिन हो जाता कभी कभी। असल में वो कहना ये चाहते थे कि मैं अपने भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ और अपने बचे हुए नेताओं के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। कहना तो ये चाहते थे, लेकिन मुंह से निकल गया कुछ। चलो कोई बात नहीं, राहुल बाबा को सब कुछ माफ़ है। और माफ़ इसलिए है क्योंकि भाई किसी के लिए अच्छे दिन आए हों ना आए हों वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेसियों के लिए तो अच्छे दिन ज़रूर आ गए हैं। अरे कल तक जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता था, चिल्लाता था, ढोल पीटता था, आज वो बेचारा भारत तोड़ो यानी भारत जोड़ो जो नाम का अभियान चल रहा है उसमें भाग ले रहा है, उसमें नाच रहा है कि भारत जोड़ो भारत जोड़ो। लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता कि भाई किसी चीज़ को जोड़ने के लिए पहले उसका टूटना ज़रूरी होता है। अब भारत टूटा कहाँ है? तोड़ने की तो कोशिश ये लोग किए थे, हैदराबाद को किए थे, पंजाब को किए थे ना कोशिश, लेकिन टूटा तो नहीं है अभी। पता नहीं क्या जोड़ने निकले ये लोग। आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आखिर पप्पू भैया और इनकी बची हुई छोटी सी टीम आखिर जोड़ना क्या चाहती है, क्या जोड़ने निकली है। भाई युवा तो नहीं जुड़ रहे हैं इनके साथ, अब पता नहीं नेता लोग जो भाग भाग जा रहे हैं दूसरे पार्टियों में उनको जोड़ने निकले हैं या पार्टी जोड़ने निकले या अपना भविष्य जोड़ने निकले हैं, पता नहीं। आप लोगों को कुछ पता हो तो कमेंट करके बताइए।